मेक इट फास्ट, हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पार्टी खत्म हो जाएगी। हर वक्त तुम बहुत जल्दी में रहती हो नित्या। वाह, इस सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे ये बात तो मुझे तुम्हारे लिए कहनी चाहिए। इस रेड साड़ी में तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। यू लुक लाइक एन एप्पल। लगता है सर रोमांटिक मूड में है। तुम्हें छूते ही मैं रोमांटिक हो जाता हूँ। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। यू नो वन थिंग, मुझे एप्पल खाने का मन कर रहा है। मुझे भी खाने का मन है। बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन। ऐसे तुम्हारे साथ समय बिताकर, इतने करीब आकर ये खूबसूरत पल बिताना बहुत अच्छा लग रहा है। बेबी, मुझे एक बात बताओ। सपोज, जस्ट सोचो, हाँ, समझो अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो तुम क्या करोगे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो नित्या? तुम मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली हो क्या? तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? तुम्हारे इतने करीब रहकर तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगी, पूरी जिंदगी साथ रहूंगी। सच में? सच कह रही हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे अंदर ही रहूंगी। आप ठीक तो हैं सर? पानी लेकर आऊं क्या? सर। चलो। सब ठीक है ना सर? ओके। हेलो सर। हाय अर्जुन, विजयवाड़ा पहुंच गए क्या? बस अभी पहुंचा हूं सर। साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद आपको अपडेट करूंगा सर। इस केस को मीडिया हाईलाइट करे उससे पहले केस क्लोज करना होगा। श्योर सर। मीडिया को पता चलने से पहले ये केस क्लोज हो जाएगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नायडू। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? डॉक्टर प्रशांत से मिलना है मुझे। आपने अपॉइंटमेंट लिया है सर? पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, ऐसा बता दो। ओके सर, जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो सर, पुलिस स्टेशन से आपसे कोई मिलने आया है। उनको अंदर भेज दो। ओके सर। एज अ डॉक्टर मेरे पास जो भी पेशेंट आता है उसे क्योर करना पड़ता है। दैट इज माई ओनली मोटिव। हम बहुत सारे क्लाइंट्स को क्योर करते हैं एंड दैट इज व्हाई आवर सक्सेस रेट गोज हाई। बट नाउ ओवरऑल प्रैक्टिस में द ओनली रिग्रेट विच आई हैव इज श्वेता, बिकॉज शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। और उसके बाद पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई। शी रियली नीडेड द ट्रीटमेंट। उसके लिए वो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी था, बट मेंटली शी वॉज नॉट स्टेबल एंड इसके लिए वो अपने डैडी से बहुत झगड़ा करती थी। आज मैं श्वेता के बारे में ऐसा सुन रहा हूँ तो बहुत दुख हो रहा है। एक्चुअली श्वेता के बारे में हमारे पास कुछ डाउट्स हैं। उसके बारे में हमें आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। श्योर, प्लीज गो अहेड। देखिए,
हम श्वेता के स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने बताया कि वो किसी से बात नहीं करती और ना ही वो अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। अचानक नींद से उठकर जोर से चिल्लाती भी थी। कभी कभी पागलों की तरह वो बिहेव किया करती थी, पर ये सब उसके बचपन की बातें थी। उस एज में ऐसा बिहेव करना कॉमन हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बहुत श्योर थे कि उसे कोई डिसऑर्डर था। उसके बारे में मुझे जानना है, आप मुझे उसके बारे में बताइए। मैं जितने भी केस डील करता हूँ उसमें श्वेता का केस बहुत डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड टुरैनिकल सैडिज्म। मतलब? इस तरह के केसेस में बेसिकली एक चाइल्डिश मेंटालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो जिस चीज को चाहते हैं वो उनके पास होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज उनको चाहिए ही चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बच्ची के पास कोई गुड़िया है और वो गुड़िया आपने उससे ले ली, तो वो बच्ची किस तरह रिएक्ट करेगी? वो गुड़िया लौटाने तक रोएगी। एग्जैक्टली। लेकिन इस तरह के केसेस में वो उन्हें मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब साइको किलर की तरह? नॉट एग्जैक्टली साइकोइज्म। साइकोइज्म में उनको मारकर खुश रहने की इच्छा पैरेलल होती है, पर श्वेता जैसे केसेस में उन्हें मारकर शांति से रहते हैं। इट इज मोर अबाउट सेटिस्फैक्शन। वो जब 7 साल की थी तब से मेडिकेशन कर रही है एंड शी वाज रिस्पॉन्डिंग वेल, बट स्लोली शी डिक्लाइंड। इस बात को लेकर अपने डैडी से उसने बहुत झगड़ा किया, बट थिंग्स विल नॉट इम्प्रूविंग। तो आपके कहने का मतलब है कि डॉक्टर, ऐसे इंसान को अगर कोई हार्म करेगा तो ही वो हमला करते हैं, राइट? नहीं तो वो किसी पर भी अटैक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। इतना ही नहीं, इस तरह की डिजीज में उनके साथ टाइम स्पेंड करना, पैम्पर करना, ऐसे टाइम स्पेंड करने पर देयर आर चांसेस, देयर हैव बीन मिरेकल्स एज वेल। आपके पास उसके पेरेंट्स की डिटेल्स हैं क्या? 1 साल पहले तक वो विजयवाड़ा में थे, मुझे पता चला था, बट रिसेंटली आई गॉट टू नो दे आर इन अमरावती। एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स? श्योर। नायडू सर। नंबर नोट करो। ठीक है सर। 982176 ओके 1212। थैंक यू। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे डॉक्टर। ऑफ कोर्स। सेम। नाइस मीट यू। माय प्लेजर। थैंक यू सर। क्यों नायडू, अब इस केस के बारे में थोड़े से डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना? कुछ संतुष्टि मिली कि नहीं? मुझे तो नहीं मिली सर। कोई सबूत मिलेगा ये सोचकर दिन रात हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और सब लोग कहानी सुना रहे हैं। असल में ये लोग हमें पुलिस वाला समझ रहे हैं या प्रोड्यूसर? जानबूझकर हमें ये कहानी सुना रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं? इस तरह के केस कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं सर? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? श्वेता के फादर के पास जाना है। पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसा लग रहा है सेम स्टोरी रिपीट होगी। क्या मतलब? कुछ नहीं सर, श्वेता के बारे में सीरियल, प्रिंसिपल, डॉक्टर सब ने एक जैसा ही बोला और अब उनके पिताजी भी ऐसा ही कहेंगे ऐसा लग रहा है। आप क्या सोच रहे हैं सर? जो देख रहे हैं, यहाँ एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरी हत्या हो गई है। आखिर में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आखिर ऐसे मारने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ भी हो, मर्डर किसने किया है ये नहीं पता चला है। पुलिस वाले इसके बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं देविका, न्यूज़ 6। विशाखापट्टनम में टोटलगुंड गार्डन के करीब एक जवान महिला की लाश मिली है। आसपास के गांव के लोगों ने देखा और पुलिस को खबर दी है। मरने वाली लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 23 वर्ष हो सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस केस को क्राइम ब्रांच ऑफिसर अर्जुन भारद्वाज के हवाले किया गया है, ऐसा एसीपी अजय चौधरी का कहना है। हेलो, स्पाइन तोड़कर, टंग कट करके, बहुत ब्रूटली रेप करके मार दिया। इवन उसके मरने के बाद भी दूसरी बार रेप किया। अराउंड 4 आवर्स लड़की ने किस तरह नरक का अनुभव किया होगा। उन कमीनों को छोड़ना मत। बॉडी के पास से जितनी भी कार्स गुजरी हैं उनकी डिटेल सीसीटीवी फुटेज से हमको मिल सकती हैं। कार की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्या? कार डिटेल्स की इंक्वायरी करने से पता चला कि वो एक फार्मा कंपनी के ओनर का बेटा है। 1 वीक बैक वो और उसके 3 फ्रेंड्स एक साथ गोवा गए थे। मे बी रिटर्न आते समय किया होगा।
हेलो, कहाँ पर? ओके अर्जुन, उनमें से एक का नंबर स्विच ऑन हुआ है। हाईवे के पास HSR वेंचर के करीब लोकेशन ट्रेस हुई है। गोवा में नहीं, उन कमीनों को तो असली पार्टी में यहाँ पर दिखाऊंगा। वेदा, अर्जुन, ऋषभ को कॉल करके टेक्निकल टीम को कहो कि वो उनके मोबाइल सिग्नल्स को जल्दी से ट्रेस करे। चाहे कोई भी कॉल हो, उसे तुरंत रिकॉर्ड करने के लिए बोलो। एंड वन मोर थिंग, इस ऑपरेशन के बारे में मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए। इतनी टेंशन में तुम लोग गेम कैसे खेल सकते हो यार? टेंशन किस बात की है यार? हम लोग यहाँ पर है, ये बात किसी को नहीं पता है। अरे भाई देख, कार आ रही है। ओ शिट, पुलिस वाले भागो! ओह शिट! Hey! तुम पागल हो क्या? किसी भी वक्त मुझे उठाकर फोन कर देती हो। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। मेरे लिए हैप्पीली सेलिब्रेट करने वाला एक ही फेस्टिवल है और वो है तुम्हारा बर्थडे अर्जुन। मैं तुम्हें विश करती हूँ तो पता नहीं तुम्हें कैसा महसूस होता होगा, पर मुझे सच में खुशी का एहसास होता है। वो सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई। नित्या, बस हुआ, वो सब तुमने खत्म कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो बात नहीं है नित्या। कौन है आप? मिस्टर वर्मा, मैं ही हूँ। आप? मेरा नाम अर्जुन है। आई एम फ्रॉम क्राइम ब्रांच, वाइजैक। आपको मुझसे क्या काम है? आपकी बेटी श्वेता के बारे में मुझे बात करनी है। आइए, बैठिए। बोलिए, आपको कुछ बात करनी है मुझसे? सॉरी टू से दिस, श्वेता की मौत हो चुकी है। शी इज किल्ड बाय समवन। सुनिए जी, कॉफी लेकर आऊं क्या? कौन है ये? ये हैं अर्जुन, श्वेता के बारे में बात करने आए हैं। अभी तक इस केस के बारे में हमारे पास कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। आपसे शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। किस केस की बात कर रहे हैं? इफ यू डोंट माइंड, हम लोग बाहर चलकर बात कर सकते हैं? ओके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर वालों के सामने ना की जाए तो ही अच्छा है। लेकिन आज नहीं तो कल आपकी बेटी की मौत के बारे में उसकी माँ को पता चली जाएगा। अगर माँ जिंदा होती तब तो बेटी के बारे में उसे बताने से कोई फायदा होता। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी। बेटी को संभालने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। वही मैंने गलत किया, ये मुझे बाद में पता चला।
श्वेता का गुस्सा मुझ पर बढ़ता चला गया। वो मुझसे बात नहीं करती थी, अकेले रूम में रहती थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। दिन ब दिन उसके मेंटल कंडीशन चेंज होते चले गए। पता नहीं उसका क्या होगा ये सोचकर मैंने वाइजैग स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, पर वहां भी उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया, फिर भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद मैं उसे घर पर लेकर आ गया। तब पता चला कि उसको ड्रग्स की लत लग चुकी है। घर में मेरी पत्नी के साथ श्वेता की बनती ही नहीं थी। एक दिन श्वेता ने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। मैंने उसे रोका। उसके बाद वो किसी को बताए बिना घर से चली गई। उसके बाद मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज मुझे ये सुनना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था। आई एम सॉरी। मतलब श्वेता के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था क्या? नहीं, वो किसी से मिलती नहीं थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, यहां तक कि वो बाहर भी नहीं जाती थी। जब वो बाहर नहीं जाती थी तो उसके पास ड्रग्स कहां से आता था? कभी कभी एक लड़का आकर उससे मिलता था। क्या आपको पता है कि वो लड़का देखने में कैसा दिखता था? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो देखने में सर,